देखो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, इसको समझा तो दिए बढ़िया से। प्रश्न क्या है समझ गए ना? क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा दिया था कि क्या करना है। जो हमारी टुकड़ी सेना है वो दो पार्टों में बटी हुई है ना? एक 616 वाला है और एक 32 वाला है। जो 32 वाला है वो मेन हेड है और 616 वाले जो है सदस्य सेना है। जैसे पता था ना, एक आर्मी का मेन फोर्स होता है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं और एक छोटा सैनिक होते हैं जो छोटे मोटे, जैसे युद्ध लड़ने जाते हो तो छोटे सेना वाले जो होते हैं उनको परेड में खड़ा कर दिया जाता है, बड़े सेना वाले उसको क्या करते हैं, निर्देश देते हैं ऐसे 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 क्या करना है आपको करना है ना? तो ये सब पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। अब उनको कह दिया है कि कितनी ऐसी लाइन लगाना है, कितने अधिकतम ऐसे लाइन लगाना है कि जिसमें अधिकतम से अधिकतम स्तंभ बन जाए। तो इसके लिए बताया था क्या करना, दोनों का एचसीएफ निकालना है। किसका किसका निकालना है? 32 का और 32 तथा 616 का, है ना? तो यहाँ पर 32 जो है क्या है, 32 छोटा है किससे? 616 से। 616 बड़ा है 32 से, है ना? तो क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे किसमें, 616 में। कितनी बार जाएगा वही, एक बार ले जाओ पहले, है ना? सुना? अब कितना डाले, कितना आएगा 9, और यहाँ 5 में से 3 गए 2, है ना? कितना बच गया भाई, 29 बच गया। अब कितना उतारे, यार ये आज गलत कह रहा हूँ सामने। कितना बचा यहाँ पे 9, यहाँ कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पर कितना उतारे 6। समस्या जानते हो यार, घर वाले इतना डिस्टर्ब कर देते, दिमाग का उसी में चला जाता है। इतना ज्यादा मतलब फालतू बातें करते हैं यार, बोलते रहे दिमाग। अभी वहां फिर से ले चलो भाई, कितनी बार ले जाए बताओ? 9 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 27 और 1 कितना बचेगा बताओ, 8। और फिर यहाँ 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब बचा कितना, 8। समझ गए ना? अभी 60 से भाग करेंगे किसमें, तो 8 चौक शेष पर हो गया 0। इसका मतलब आएगा कितना, 8, है ना? तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, इसको बीचों बीच में लगाना आप, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दिया, यहीं पे लगा लेना बीच में। लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। देखो कितना आ रहा है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये पहले से तो समझा ही दिए थे अच्छे से, अब तो केवल बताना, ठीक है ना? अब ला दूसरा प्रश्न करवाइए। कौन सा पूछ रहे थे, 9वां? देखो हाँ, इधर से जो सवाल है मजेदार है। नौवां देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। और ये देखो यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है। देखा, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। समझ गए ना? यानी अब क्या करना है, हमें कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, जैसे कहा है विभाजन किसी धनात्मक पूर्णांक और उसका जो वर्ग हो, ठीक है ना, वो क्या होगा 3m होगा, 3m + 1 होगा। और m क्या है, कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक बताया था क्या 1 2 3 4 5 माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात किया किसका, धनात्मक पूर्णांक की। किसकी बात किया, धनात्मक पूर्णांक की। समझ गए ना? तो हम पहले मान लेंगे जो कहे उसी को मान लेते भाई। क्या कहा है देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक x y जो भी कुछ मानना हो मान सकते हैं ना, तो माना धनात्मक पूर्णांक x है, x मान ले, माना यहाँ लिख दो पहले है, माना धनात्मक पूर्णांक x है ना? समझ गए ना? तथा अच्छा देखो, तथा a मान लो, x मान लो, जो भी मानना हो कहो तो a मान ले। दो धनात्मक पूर्णांक माने थे ना यूक्लिड विभाजन थ्योरम में, कौन कौन सा, a माने थे और b माने थे। तो a क्या था तुम्हारा, भाज्य था, और b क्या था तुम्हारा, भाजक था, है ना? तो b से भाग गए थे किसमें, a में, है ना? तो शेषफल क्या आया था, r, भागफल क्या आया था। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बना था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, वो क्या बना था, a = bq + r, यही तो बना था। और r की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर थी, किंतु b से छोटी होती थी, क्योंकि आप जानते हो भाज्य जो होता है, भाजक जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, शेषफल से। और शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होता है ना? तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक हमने माना था, एक तो माना था a और दूसरा माना था b, और q क्या था उसका, भागफल, और r उसका जो था शेषफल था। तो इसमें वही काम हमको करना है ना? इसके लिए हम देखो ये दिया हुआ हमें, ये 3q + r, इसका मतलब ये लिखा हुआ है bq + r। क्या लिखा हुआ है, bq + r। समझ गए ना? तो हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हमें क्या नहीं, भाज्य नहीं पता है, भाज्य कितना, तो उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यही जो माना वो क्या है, ये भाज्य है, x जो माना। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और b का मान कितना लेंगे, तथा b बराबर क्या ले लें, 3 ले लेंगे। समझ गए ना? b का मान कितना लेंगे, 3 ले लेंगे, है ना? समझ में? अब जो r आएगा आपका, जो r आएगा यानी शेषफल आएगा, वो कितना हो सकता है, जब b का मान 3 हो तो शेषफल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो जो तुम्हारा शेषफल आएगा वो हमेशा 3 से छोटा आएगा। 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किंतु 3 नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो जो a का मान होगा, अब x जो होगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना होगा, एक तो बन जाए, देखो जब 0 ले लेंगे, अभी तो मैंने बताया x बराबर क्या बनेगा, bq + r, है ना? क्योंकि x क्या है, भाज्य तो है, तो x का मान कितना बन सकता है बताओ, 3q। जब r का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 3q, और जब r का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 3q + फिर x क्या बनेगा। अब समझ में आ गई बात कि नहीं आई, समझ गए ना? तो जो x का मान होगा ये कितना होगा, तो लिखेंगे अतः x के संभावित मान, तब r =
रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है ना, हो सकता है। अतः x के संभावित मान, x के संभावित मान कितने होंगे आप बताओ, कितना हो सकता है बताओ। x बराबर हो सकता है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 होगा। समझ गए ना, समझ में आ गया नहीं है? इतना समझ में आया कि x का मान इतना इतना कैसे हो सकता है। लेकिन अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है कि जो x का वर्ग होगा वो किसके रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यही तो कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना हो क्या माना है, x माना है। तो x का जो वर्ग होगा वो किसके रूप का होना चाहिए, 3m के रूप का होना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप की होना चाहिए। यही तो हमें सिद्ध करना है कि x का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 3m होगा, 3m प्लस 1 होगा। समझ गए ना, यही हमें सिद्ध करना है कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो इसके रूप का होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? यही तो सिद्ध करना। तो अब लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि x का जो वर्ग होगा वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। हमें सिद्ध करना है कि x² का मान 3m प्लस 1 के रूप का। अब समझा, बोलो भाई, यही तो सिद्ध करना है कि जो x का वर्ग होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान पहले कितना ले लेंगे, 3q, फिर x का मान कितना ले लेंगे, फिर x का मान कितना लेंगे 3q प्लस, और सबका वर्ग करेंगे, देखेंगे इस रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो सिद्ध हो गया, नहीं बन रहा तो सिद्ध नहीं हुआ, है ना। तो लेंगे पहली अवस्था, x बराबर क्या लेंगे, 3q, है ना। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों का, क्योंकि भैया हमें वर्ग ही तो निकालना ना। तो वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा x², तो इसका वर्ग करोगे 3 त्रिक का 9q² हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो x² हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 9q²। स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, x² बराबर 3 इंटू, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बोलो भाई। फिर यहां मानेंगे इसे, थ्री क्यू स्क्वायर को क्या मानेंगे, यम। देखो यम में लाना है ना, जिसमें लाना होगा, अगर यम में लाना है तो यम मान लेंगे, क्यू में लाना होगा तो क्यू मान लेंगे। हमें किस में लाना है, यम में लाना है, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, तो 3q² को क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। तो x² क्या बनेगा, इसकी जगह पे यम रख दो तो हो जाएगा 3m। समझ गए ना। अब लिखेंगे दूसरी अवस्था, इसी तरीके से लगाना जैसे बता रहे हैं, समझ रहे ना। अब क्या लिखेंगे, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होगा, x बराबर क्या लेना है, 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग लाना है। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भैया, इसका होल स्क्वायर खोल दो आप। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² प्लस 2ab प्लस, यही तो बनता है ना। तो a की जगह पर 3q हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर यानी हो जाएगा 9q² प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 2 गुणे a की जगह पर 3q इंटू b की जगह पर 1, तो 2 3 6q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का 6q प्लस का b² का मतलब 1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक ही। सुना कि नहीं है भैया, 1 का स्क्वायर एक ही नहीं हुआ, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहां से आप एक काम कर लो,
यहाँ से आप तीन दोनों में कॉमन है, देखो इसमें और इसमें तीन कॉमन है कि नहीं है, तो हम तीन को ले लेंगे बाहर, तो बचेगा क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 2 ही तो बचेगा ना। देखो तीन कॉमन कर लो तो 3 त्रिक का 9, 3 बार हो गया, और 3 दूना 6, और प्लस क्या बचेगा 1, है ना। इसको ऊपर वाले को मिटा दे, अब खुश हो गया। तो अब ऊपर लिख रहे देखो, लिखेंगे या क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। देखो इतने को क्या मानना है, m ले लेना। देखेंगे जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q, समझना। इतने को क्या ले लेना, m ले लेना, ठीक है। जिसमें जिसमें q रहेगा उसको m ले लेना डायरेक्ट, जिसमें q रहे, देखो इसमें है ना, तो इसको क्या करेंगे m ले लेंगे, क्लियर। और एक में नहीं है तो एक को ऐसे छोड़ देंगे तो बचेगा एक। अब ये हो गई दूसरी अवस्था, अब क्या करेंगे तीसरी अवस्था लगाएंगे। तीसरी अवस्था क्या बनेगी, x बराबर क्या लेना है 3q प्लस 2। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन इसका वर्ग कितना होगा, 3 त्रिक का 9q² प्लस 2ab, तो दो तो पहले से है उसमें ना, 2ab करोगे तो 2 तिहाई और 6 दूनी बनेगा क्या 12q। समझ में आ गया, बोलो भाई a² प्लस 2ab और प्लस b² का मतलब 4, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। 2 दूना 4, यानी इसमें तो 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें नहीं कॉमन होगा। इसको ऐसे लिख देना 9q² प्लस का 12q प्लस का, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो भाई नहीं लिख सकते हो। 4 को 3 प्लस 1, अच्छा ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हमें 3 क्या करना है कॉमन बनाना है, 3 को क्या करना है 3 को कॉमन बनाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x² बराबर 3 कॉमन कर लो इन सभी में, तो 3q, देखो 3 कॉमन करो 3 त्रिक का 9, 3 चौ 3 अगर ना है ना, और प्लस 1 ही तो बचेगा, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं या x² बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसको इस पूरे को क्या मानोगे m मानोगे ना, तो क्या बनेगा 3m प्लस 1 लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है 3q² प्लस 4q प्लस। अब समझ में आ गया नहीं आया। अब देखो हम चाहे जितना ले ले, हमारा कितना आ रहा है 3, देखो एक तो आया था 3m और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 3m प्लस 1 आ रहा है, यही तो आ रहा दोनों ना। देखो x² कितना है 3m, फिर x² कितना है, इससे कितना आया था 3m प्लस 1 आया था कि नहीं आया था, और इससे भी कितना आ रहा है, देखो इस वाले से भी कितना आ रहा है 3m प्लस 1। इसका मतलब जो अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किसके रूप का होगा 3m या 3m प्लस 1, तो ऐसे लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होगा
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देखो कह दिया अभी हम 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ पर वर्ग नहीं कहा है, घन का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी इतने के रूप का होता है, और इसके पीछे होना चाहिए जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करना है और एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, और उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन निकाले वो कितना आ जाए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इसके लिए हमने मान लिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, यह हम समझा ही दी जैसे पहले वाला क्वेश्चन बताया। तो आर, अब देखो इसमें b का मान कितना ले, ये थोड़ा कंफर्म नहीं होगा है ना, आपके दिमाग में आएगा 9 ले लें, है ना, 9 नहीं लेंगे भाई, 9 ले लेंगे अगर तो कितना बनेगा, r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना मान हो जाएगा। कितने पे आप क्यूब करके निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, कम से कम 5 पन्ना लगेगा। तो हम देख रहे हैं r जैसे वर्ग बनता है, क्यूब बनता है, वो कैसे बनता है, वर्ग जैसे 4 होता है ना, तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो हम 2 ले लेंगे, b का मान 9 है तो 9 को क्या लिख देंगे 3 गुणे 3, कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, है ना, समझ में आ गया? बोलो भाई 25 है तो 25 नहीं लेंगे, उसको कितना लेंगे 5 ले लेंगे, है ना, जिसका गुणनखंड बन जाए उसको ले लेंगे। तो हम b का मान कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, और जब b का मान 3 ले लेंगे तो r के संभावित मान कितने हो जाएंगे 0 1 2 और 0 1 2 ही होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से छोटा ही होगा। तो अतः a के संभावित मान कितने हो सकते हैं, यानी a नहीं यार, x माना ना, माना धनात्मक पूर्णांक x है ना। अब यहाँ पर अतः x के संभावित मान, x के संभावित मान कितने हो जाएंगे बताओ 3q, फिर क्या बनेगा 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 होंगे। क्लियर? समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत? 3q प्लस 1 3q प्लस 2, q क्या है, भागफल है ना। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x का घन, x का घन किसके रूप का होगा 9m प्लस 1 या 8 के रूप का होगा। अब समझा, यानी हम x का घन करें, घन का मतलब क्यूब है ना, और x का जो घन करें तो कितना कितना बने 9m बने, 9m प्लस 1 बने और 9m प्लस 8 बने, यही हमें सिद्ध करना है कि इतना इतना ये बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अतः अब पहली अवस्था में क्या करेंगे, पहली अवस्था में x बराबर क्या लेंगे बताओ 3q ले लेंगे ना, x बराबर कितना ले लेंगे। अब क्या करेंगे, x का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे बोलो यार, x का क्यूब ही तो करेंगे, तो x का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, जो काम करते दोनों साइड कर दे। अच्छा क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, इसका भी 3 बार गुणा करोगे ना तो कितना होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब है ना। इस चीज को और क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू सोना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब यहां से इसको क्या लिख दोगे 9 और इतने को क्या मानोगे, जहां m बराबर क्या है, समझ गए ना, तो x क्यूब बराबर क्या बनेगा 9। क्लियर? अब दूसरी अवस्था क्या लेंगे, दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगी 3q प्लस, तो इसका क्यूब करो भाई,
इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा इसमें। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, यही तो बनता है ना जी। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब का मतलब 3 क्यूब, तो नहीं रहेगा 3 3 का 9 3 27 क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा प्लस 3ab का मतलब 3 3 का 9 इंटू क्यूब। भैया देखो 3ab तो 3 गुणे, देखो 3ab का मतलब 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 1, तो 3 3 का 9 नहीं हो जाएगा जी। बोलो भाई 3ab का मतलब 3 गुणे a गुणे b, तो नहीं होगा 3ab, तो 3ab का लिया। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b, a प्लस b का मतलब कितना, a की जगह पर 3q प्लस 1, यही तो बनेगा समझ में। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर दो यार, इसको भी खोल दो है ना। तो ये हो गया 27 क्यूब प्लस का 1 प्लस का 9 और 9 क्यूब का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 क्यूब ना, तो 9 3 27 क्यूब, समझ गए ना, क्यूब का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, फिर 9 का इसमें गुणा कर दो तो प्लस का, कोई दिक्कत नहीं समझा। देखो इसमें और इसमें सब में 9 कॉमन है, इसमें और इसमें तीनों में 9 कॉमन है ना, तो इन तीनों में 9 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, ये कितना होगा 3 क्यूब प्लस 9 3 27, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 करना यानी क्यूब बचेगा। बोलो भाई क्यूब ही तो बचेगा। देखो इसमें 9 कॉमन करोगे तो 9 3 27, इसमें 9 कॉमन करोगे तो 9 3 27, इसमें 9 कॉमन करोगे 9 का 9 तो क्यूब बच जाएगा केवल, और प्लस कितना बच रहा है ना। तो एक्स क्यूब बराबर क्या ले सकते हो 9, और इतने पूरे को क्या करना है m मान लेना, तो 9m प्लस का 1 लिख देंगे, जहां m बराबर क्या लिया भाई 3 क्यूब प्लस का 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का क्यूब। क्लियर, दूसरी अवस्था आ गई। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेज निकालेंगे, इसको मिटा दें। अब हम तीसरी अवस्था लगाएंगे। तीसरी अवस्था में क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना ले लेंगे, एक्स बराबर कितना ले लेंगे, बोलो 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे, घन करेंगे ना, तो इसका घन करोगे कितना हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर इसका क्यूब करोगे तो ए क्यूब यानी ए की जगह पर 27 है ना, प्लस बी क्यूब यानी हो जाएगा 8, होगा कि नहीं होगा, तो दूना 4 दूना 8, और प्लस 2ab 3ab तो 3 दूनी 6 और 6 3 18 समझना। 3ab भी वो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये सब कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है यार, कुछ पता ही नहीं तुमको, अब सूत्र नहीं अप्लाई कर पा रहे हो यार, अब तुमको सर्विस का पढ़ाए कि हाई स्कूल का मैथ लगा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। इसमें 3ab वाला जब लगाओगे तो 3 a की जगह पर 3 क्यू और b की जगह पर कितना 2 और a प्लस बी यानी 3 क्यू प्लस 2, तो 3 3 का 9 दूनी इंटू क्यू, समझ गए। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, समझ में आ गया। तो 27 प्लस का 8 इसमें गुणा कर दो, 18 3
18 3 36 होता है। क्यू स्क्वायर प्लस का 18 दूना, समझ गए ना? अब क्या बनेगा भाई, देखो इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में एक सीक्वेंस में रुक जाओ लगा दे ताकि आपको आसानी हो जाए। प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यू प्लस का 8। अब बताओ 9 कॉमन इन तीनों में 9 कॉमन हो सकता है, जी। तो 3 क्यू प्लस 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 चौक 36 प्लस 8 बचेगा, है ना? जी। यहाँ लिख दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 8। देखो इतने पूरे को क्या करना है, m मान लेना है। लिख देंगे जहां m बराबर कितना हो गया भाई, 3q क्यूब प्लस 6 प्लस का होल क्यूब, समझ गए ना? तो अब देखो इसी के रूप बनना है कि नहीं बनना है, किसका रूप बनना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है ना, वही तो बना ना, 9m प्लस 1 बना, 9m बना, और तो लिखेंगे आता x का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 है। चूंकि लिखेंगे, अतः नहीं लिखेंगे, चूंकि 8 है अतः सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था। क्लियर भाई? तो ये आपका क्लोज हो गया। अब ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं।